Hello student, my name is Rohit. Today is my lecture on the calculus book एंड बच्चों मैं इस वीडियो लेक्चर में जेई मेन और एडवांस के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन पे बेस्ड हैं। डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन पे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे जनरली इस क्वेश्चन को पार्शल फ्रैक्शन से करने की कोशिश करते हैं जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसको अगर हम x की जगह 1/t पुट कर दें और लिमिट चेंज कर दें तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल टू 1/t, तो dx इक्वल टू हो जाएगा -1/t² dt। लिमिट जब जीरो होगी तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा और जब यहाँ इन्फिनिटी होगा तो जीरो, तो लिमिट चेंज हो जाएगा बेटा। यहाँ इन्फिनिटी टू जीरो माइनस dx की जगह आएगा dt अपॉन t² अपॉन 1 + 1/t³ और 1 + 1/t²। ठीक है, लिमिट आप फिर से चेंज कर दीजिए तो प्लस कर लीजिए, यहाँ 0 to infinity dt अपॉन यहाँ बेटा आ जाएगा t³ + 1 t² + 1 t²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी टोटल, देखिए ये t² हो गया, क्लियर, और ये वैल्यू जो है t² और इसका जो t की पावर 3 है तो टोटल t² कैंसिल हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 0 to infinity t³ अपॉन 1 + t की पावर 3 और 1 + t² dt। अब आप जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 होती है, आप इस फंक्शन को x के टर्म पे चेंज कर सकते हैं। 0 to infinity x³ अपॉन 1 + x³ 1 + x² dx। राइट बेटा, तो देखिए बिकॉज यहाँ पर आपने लिखा है कि लिमिट सेम है बट ये t के अबाउट है और ये x के अबाउट है, तो fx इक्वल टू ft होता है। जो फंक्शन है वो सेम है, लिमिट सेम है, तो t वेरिएबल पर है। और देखिए प्रॉपर्टी थी ना 0 to a या a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, तो हम इसे t के अबाउट भी लिख सकते हैं, x के अबाउट भी लिख सकते हैं। राइट, तो देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 है ये और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 to infinity, देखिए डिनोमिनेटर सेम है 1 + x³, ठीक है, 1 + x²। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है और हियर x³ है, तो देखिए ये वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, 1 + x³, हियर 1 हियर x³, तो 2i इक्वल टू हो गया दिस वन। और ये इंटीग्रेशन किसका होता है, 1/0 to infinity dx अपॉन 1 + x² यानी tan इनवर्स x 0 to infinity, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, i इक्वल टू π/2, i की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आएगा π/4। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे, इसमें यही एक प्रोसेस है। अदर दूसरा मेथड है कि आप इसे पार्शल फ्रैक्शन से करेंगे तो कोफिशिएंट a b c d e जो 5 कोफिशिएंट बनेंगे वो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप इस मेथड से करेंगे इसे। ठीक है, देखिए डेफिनेट में तो ये पॉसिबल भी है, इनडेफिनिट में होता तो बहुत लेंदी होता। सेकंड बेटा फॉर्मूला ही होता है, एग्जाम्पलर में एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है। देखिए सेकंड यहाँ पर गिवन है 0 to infinity dx अपॉन x² dx अपॉन x² + a² x² + b² x² + c²। बेटा ये रिजल्ट है जिसका आंसर होता है π/2a + b b + c एंड c + a। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जिसमें ये फॉर्मूला गिवन है। आप इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं टेकिंग x² इक्वल टू y ले करके, आंसर ये बनेगा। रिजल्ट है
काफ़ी टाइम के बाद मिलेगा बच्चों, तो इससे बेटर है इसको आप लर्न कर लें। और इस पर क्वेश्चन किस तरीके से होता है, देखिए एग्जाम्पल होता है 0 to infinity dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, इस पे ओनली 2 टर्म्स हैं, तो हम इसे 3 बना सकते हैं। क्या करें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, और यहाँ 0 ऐड कर दें, तो इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो टोटल फॉर्मूला क्या आ गया, अब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए, दिस इज अ वैल्यू ऑफ ए बी और ये सी। फॉर्मूला लगा दीजिए पाई अपॉन 2 ए प्लस बी यानी 0 प्लस 2, ठीक है, बी प्लस सी यानी 2 प्लस 3, सी प्लस ए यानी 3 प्लस 0। तो टोटल आंसर आएगा 60, पाई बाई 60। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए और ये आप नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, देखिए थर्ड क्वेश्चन है लेट 0 to 1 2x स्क्वायर माइनस 3fx fx मल्टीप्लाई विथ fx, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लीजिए, fx dx इक्वल टू 1/15, ठीक है, एंड 0 to 1 fx dx इक्वल टू 1/k, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन वैल्यू ऑफ k इज, ठीक है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर fx को y ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर आप fx को y लेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना पड़ेगा। यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए लेट fx को y, तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि विदाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे सिर्फ रीराइट कर सकते हैं। देखिए क्या, यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, -3 पहले कॉमन ले लीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा y स्क्वायर -2, ठीक है, x स्क्वायर y। अब जो कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट क्या है 2x स्क्वायर, उसका हाफ करेंगे, तो यहाँ पे जब 3 डिवाइड लेंगे तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर कोफिशिएंट हो गया 2/3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं, 3 - 3 कॉमन, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया। अब ये जो कोफिशिएंट है 2/3, उसका पहले हाफ करेंगे, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर बाई 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4/9, प्लस और माइनस कर दीजिए, तो बेटा हम इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर -2/3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स की पावर 4/9 एक्स की पावर 4/9, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर पर, बेटा यहाँ लिख सकते हैं ये टोटल बन गया y, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर और माइनस का x की पावर 4/9, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज ऑफ x और ये प्लस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ये जो 3 है आप वहाँ डिवाइड में कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 45, और माइनस इसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने पर 3, ये जो कॉमन है उसे बाहर शिफ्ट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर टोटल क्या बन जाएगा, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम इसे लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग 0 to 1, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं बेटा
एक्स की पावर 4/9 माइनस, और यहाँ पर मेरा बचेगा, देखिए y इज एफ एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर डी एक्स, और इक्वल टू ये जो 3 था वो यहाँ पर 45 आ जाएगा। क्लियर? देख लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस हो गया। तो यानी हम इसे सिर्फ अरेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब देखिए कह रहा है कि दिस इक्वल टू 1/45। तो देखिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लें तो यहाँ आएगा एक्स की पावर 5/5, एक्स की पावर 5। तो इट मीन्स क्या होगा, LHS RHS के इक्वल जब ही होगा व्हेन इट शुड बी 0। देखिए ना, एक्चुअल में 0 to 1 एक्स की पावर 4/9 ही तो होता है 1/45। देखिए ना, यहाँ हो जाएगा 1/9 और हो जाएगा एक्स की पावर 5/5, 0 to 1 यानी 1/45, 1 माइनस 0। तो यानी इट शुड बी 0, इट शुड बी 0, ठीक है। और जब ये 0 होगा बेटा तो एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये टोटल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। यानी LHS RHS के इक्वल जब भी होगा जब इट शुड बी 0। तो बेटा फंक्शन पता चल गया है एक्स स्क्वायर बाई 3, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 0 से 1 एफ एक्स की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर बाई 3 dx, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टोटल इंटीग्रेट करें तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 1/3 एक्स क्यू अपॉन 3, 0 to 1। तो आंसर आ जाएगा 1/9, 1 माइनस 0। तो 1/k यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 9। आंसर क्या आया, 9, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, ऐसे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वगैरह में ही देखे जाते हैं। ये भी टेस्ट सीरीज, फिटजी का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इफ एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, all value x belongs to real number, then find f dash x is, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो बेटा ये जो सिंपल क्वेश्चन, y की जगह क्या पुट कर दें, 1/x, तो एफ एक्स में चेंज हो जाएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो ये तो इजी है, आप इसे y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू 1, ठीक है। y की जगह अगर आप x पुट कर देंगे तो देखिए ये 2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दीजिए y की जगह पर x, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू 1। तो बेटा ये हो जाएगा 2f(x) और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये देखिए फैक्टर बन गया, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2f(x), है ना, 2f(x) और यहाँ पर आएगा -1 इक्वल टू 0। क्लियर।
अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये, देखिए एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन लिखा हुआ था राइट इक्वल टू 1, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, क्योंकि फंक्शन के ये वाई स्क्वायर हो गया, ये 2y हो गया, -1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 RHS में गिवन है। LHS में गिवन होता तो यहाँ पे +1 होता, फैक्टर निकल आता। तो बेटा यहाँ पर आप इसमें फैक्टर फॉर्मूला लगा दीजिए, -b यानी -2 ± √b² -4ac/2a, ठीक है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है फैक्टर निकालने पर। तो बेटा यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 ± √2 बचेगा। अब इसमें गिवन है कि जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा, √2 - 1, टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा इसमें, f'(x), तो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो f'(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ बेटा टेकिंग पॉजिटिव इसलिए लिया हुआ है क्योंकि गिवन है कि f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, निगेटिव वाला नहीं लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा यहाँ पे गिवन है इफ f(2a² + a + 1) f(3a² - 4a + 1) is decreasing function, ठीक है। देन फाइंड द रेंज ऑफ ए। तो देखिए जब फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे cos x इज ग्रेटर देन cos 30 डिग्री, जब cos से cos कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी x < 30। लेकिन यहाँ पर बच्चे यहाँ पर लिखा है कि फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। f(x) इज यहाँ पर गिवन है कि f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पर f से f कैंसिल करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बट साथ में ये बच्चे ध्यान रखना कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और ये भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। यानी आपको बता देते हैं कि अगर इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है इनइक्वालिटी में, ठीक है, और f(x) डिक्रीजिंग है, f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ होगा कि x1 ग्रेटर देन x2, f से f कैंसिल हुआ, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, एंड x1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी इनइक्वालिटी यूज होंगी, 1 2 3, इस केस में कितनी इनइक्वालिटी लगेंगी, 3, 1 2 3। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन है, फर्स्ट गिवन है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो देखिए सबसे पहले f(2a² + a + 1) f(3a² - 4a + 1), और गिवन है कि f(x) इज डिक्रीजिंग। तो इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पर हो जाएगा f से f कैंसिल करेंगे, 2a² + a + 1 ग्रेटर देन 3a² - 4a + 1। डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो यहाँ बेटा आ जाएगा, ट्रांसफर कर लो, ठीक है, या इसको इधर ले आओ, तो 2a² - 3a²
प्लस ए प्लस 4a और 1 से 1 कैंसिल ग्रेटर देन 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a ग्रेटर देन 0 माइनस से इनइक्वालिटी फिर रिवर्स कर दो तो ए स्क्वायर माइनस 5a लेस देन 0। तो बेटा यहाँ आ गया a कॉमन a माइनस 5 लेस देन 0 यानी a बिलोंग्स टू 0 to 5। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, a की वैल्यू 0 to 5 बिलोंग कर रही है। अब बेटा x1 भी ग्रेटर देन 0 होगा एंड x2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। एंड 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ देखिए फैक्टर हो रहे नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो जाएगा a स्क्वायर प्लस a बाई 2 4 a बाई 2 का हाफ 1/4 यानी 1/16 माइनस 1/16 प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0। a प्लस 1/4 और यहाँ हो जाएगा बेटा 8 7/16, ठीक है। और यहाँ आ गया a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इज अ इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड केस क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव। तो एंड देखिए 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब बच्चे जनरली यहाँ पर आंसर टिक कर देते हैं जबकि तीनों को कॉमन आंसर लेना होगा। अब इसके फैक्टर होंगे तो पॉसिबल है 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस a प्लस 1, तो यहाँ आएगा 3a कॉमन, a माइनस 1 माइनस 1 a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, a माइनस 1 3a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर वैल्यू बन रही है 1/3 से 1 पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी तीनों को कॉमन आंसर अब लेना है। तो देखिए क्या रहा है, यहाँ पर आंसर दिस वन या आंसर दिस वन। तो a बिलोंग्स टू कितना कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो कॉमन आंसर क्या हुआ, ऑल कॉमन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, देखिए ये 0 to 5 है तो यहाँ पर आंसर लिखा जाएगा 0 से 1/3, ठीक है। तो आंसर लिखा जाएगा a बिलोंग्स टू 0 से 1/3 यूनियन, ठीक है। फिर यहाँ 5 है और वहाँ 1 है तो 1 to 5, तो दिस इज अ फाइनल आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चंस सिर्फ ओनली आपका जो कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ बच्चे लेफ्ट कर देते कि ओनली ये वाला केस करके आंसर टिक कर देते, साथ में ये वाले केस भी क्या दिखाने पड़ते हैं पॉजिटिव। आप इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिक्स नंबर है, लेट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू 24, ठीक है। एंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज 3। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ठीक है। 0 प्लस 0 माइनस, इफ लिमिट x टेंस टू 0 f 2x स्क्वायर माइनस x क्यूब इक्वल टू लैम्डा लिमिट x टेंस टू 0 f x की पावर माइनस 6x स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, इस टाइप के क्वेश्चन लिमिट में होते हैं और लिमिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले यहाँ पर गिवन है RHL,
राइट हैंड लिमिट, क्योंकि 0+, ठीक है। और यहाँ पर गिवन है LHL, यानी लेफ्ट हैंड टेंडेंसी और राइट हैंड टेंडेंसी गिवन है, बट यहाँ पर ओनली क्या है, 0 है। देखिए ना, यहाँ पर ये 0 है, एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू का ग्राफ बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। यहाँ पर भी इसका ग्राफ बनाएंगे। विदाउट ग्राफ ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो y लिखेंगे 2x² माइनस x³। तो इसका ग्राफ बनेगा बेटा, जो कि ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। इस फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0,0 से ही पास होगा। यहाँ पर 0 है और इधर है 0+ RHL। तो जब 0+ यहाँ लेंगे तो ये वैल्यू को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, 0+। और अगर हम 0- लेंगे तो इधर लेंगे, इधर इंटरसेक्ट करेगा, 0+ इधर है। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएंगे y=x⁴ माइनस x², तो x² कॉमन हो जाएगा, x⁴ माइनस 1, और यहाँ जाएगा x² + 1, x² माइनस 1, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो इसका ग्राफ जो है वो यहाँ से जाएगा, ठीक है, 0 से। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा 0 पर, एट x = 0 पर, क्योंकि ये वैल्यू पर इसका ग्राफ x⁴ माइनस x² का ग्राफ ऐसे बनने वाला है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 0+ लेते हैं तो ये वैल्यू जो है यहाँ मिलेगी जाके 0+ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बोथ साइड RHL टेंडेंसी ले लेते हैं, यहाँ पर 0+, यहाँ पर 0+ और यहाँ पर 0+, तो RHL लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे अप्रोच कर रही है 0+ पे, और यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ पे अप्रोच कर रही है, हियर 0+ पर। तो देखिए, जब 0+ पे अप्रोच कर रही है तो यहाँ पर वैल्यू देखिए, जब 0+ अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ तो 0 होगा, यहाँ 0+1 यानी 1 होगा, और यहाँ 0-1। तो ये वैल्यू इस फंक्शन में ग्राफ को यहाँ पर अप्रोच करेगी, ठीक है। यानी जो फंक्शन है वो टोटल वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव। देखिए ना, ये नीचे बैक साइड बिलो साइड है और ये अपर साइड है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना होगा, ये लिमिट पे पहले हम RHL देखेंगे और फिर LHL देखेंगे, ठीक है। देखिए, RHL और LHL का केस लगाते हैं। पहले RHL ग्राफ समझ में आया पहले। देखिए, इस क्वेश्चन को अब हमने यहाँ पर लिमिट लगाई 0+, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0+ लिया, बोथ साइड पे RHL टेंडेंसी डाल दी। तो यहाँ हो गया f 2x² माइनस x³ इक्वल टू लैम्डा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ हो गया 0+ x⁴ माइनस x², ठीक है बेटा। अब देखिए, जब हम यहाँ पर 0+ ले रहे हैं, 0+, तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। ये इसके अंदर का फंक्शन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, 0 से प्लस। और जब हम 0 से प्लस लेंगे तो इसकी वैल्यू फंक्शन की क्या बन रही है, निगेटिव। अभी ग्राफ में देखा था ना आपने, x⁴ से x⁴ की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू कैसे बन जाएगी, निगेटिव बन जाएगी। यहाँ पर ग्राफ इसका बनाया था, इसका ग्राफ बनाया था, तो यहाँ पर ये ऊपर की ओर पॉजिटिव शिफ्ट हो रही थी और ये वाली वैल्यू निगेटिव थी। यहाँ पर बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0+ पर ये वैल्यू बन रही है f0+, ठीक है। और यहाँ पर लैम्डा बन रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0+ पर f0- बन रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये 0+ बन रहा है और ये 0-, क्योंकि ग्राफ अपर साइड जा रहा था, y की वैल्यू अपर साइड जा रही थी। देखिए ना, ग्राफ में ऐसे बनाया था मैंने,
ये वैल्यू यहाँ पर कट रही थी, यहाँ पर, तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो रही थी, और इस वाले केस में y की वैल्यू क्या हो रही थी, निगेटिव हो रही थी। इस केस में जब ग्राफ ऐसे बना था, इस टाइप से बना था, तो जब हम 0 प्लस की तरफ जा रहे हैं तो ये वैल्यू y की कैसी वैल्यू मिल रही थी, निगेटिव। तो ये वैल्यू निगेटिव मिल रही थी, और ये वैल्यू कैसे मिल रही है y के, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई और ये वैल्यू निगेटिव। इट मीन्स ये LHL टेंडेंसी है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो यानी निगेटिव वैल्यू पे 0 माइनस यानी 3। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो होगी बेटा, ये वाली वैल्यू जो है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f 0 प्लस की वैल्यू मिल रही है लैम्डा, और यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर 0 माइनस मिल रही है। तो यानी वैल्यू गिवन है 0 माइनस की वैल्यू 3, तो यहाँ लैम्डा इंटू 3, और यहाँ पर गिवन है 24, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, चलिए अब आप इन्हें नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स पे भी हम आपको कुछ फंक्शन से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेन और एडवांस के लिए बताएंगे। ठीक है।